आज गति चैप्टर में ये आवेग, संवेग और बल तीनों टॉपिक हैं। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, ये समझते हैं। सबसे पहले आवेग। आवेग क्या होता है? संवेग में जो परिवर्तन होता है उसे ही आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन ही आवेग कहलाता है। आवेग कहलाता है। संवेग आई, संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा पी बराबर है पी फाइनल माइनस पी इनर्शियल। इसके बाद इसका अगर मात्रक देखें तो ये सदिश राशि है, सदिश राशि है ये और इसका मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी बीमा देखें तो MLT की -1 जो किसकी होती है? संवेग की। आवेग संवेग के समान मात्रक होते हैं। इसी प्रकार न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या था? न्यूटन का गति का द्वितीय नियम था कि जो बल होता है, बल F समानुपाती होता है किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के। संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो इधर से क्या लिख सकते हैं? F बराबर डेल्टा पी अपॉन टी, और इसे क्या लिख सकते हैं? पी फाइनल माइनस पी इनर्शियल अपॉन टी। अगर प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v, तो इसे क्या लिख सकते हैं? F बराबर एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, या इसे m कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। ये क्या है? त्वरण। ए बराबर होता है v माइनस वेग परिवर्तन की दर। ये त्वरण, इसका मान रख दो। F बराबर m है। ये यहाँ से फार्मूला मिला है बल का। इसका मात्रक न्यूटन। ये बल का फार्मूला आ गया। अब इसी से क्या होता है? ये F बराबर पी फाइनल माइनस पी इनर्शियल अपॉन टी। तो m यहाँ से कॉमन लेके v माइनस यू अपॉन टी। ये तो कर दिया ना। ये हो गया है। आवेग का संबंध निकालना है बल के साथ। बल के साथ आवेग का संबंध डेल्टा क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन टी। बल जो होता है, बल वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो F बराबर हो जाएगा I अपॉन टी। इसका मान I। आवेग ये है, डेल्टा P का मान I इधर रख दिया। तो F बराबर I बराबर हो जाएगा F इंटू टी। ये दूसरा समीकरण है जो आवेग और बल में संबंध स्थापित करता है। बल में संबंध स्थापित करता है। ये वाला फार्मूला, ये और ये
इन पर न्यूमेरिकल करेंगे तीनों का। तीन फार्मूले हैं, तीनों पे एक साथ न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे पहला है न्यूमेरिकल, समान द्रव्यमान, समान द्रव्यमान, समान द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं का संवेग क्रमशः 4 kg मीटर प्रति सेकंड व 6 kg मीटर प्रति सेकंड है, तो इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? समान द्रव्यमान है, m बराबर है m1 बराबर है m2 के। समान द्रव्यमान दिया है, दो वस्तुओं का संवेग p1 बराबर दिया है 4 kg मीटर पर सेकंड और p2 दिया है 6 kg मीटर प्रति सेकंड। इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात पूछा है, तो काइनेटिक 1/काइनेटिक 2 का अनुपात, इसका फार्मूला होता है p²/2m बटे p², ये 1 है, ये 2 है, ये 2m। द्रव्यमान समान है, ये कट जाएंगे, p²/p2 का स्क्वायर, मान रख दो 4 चौक 16/36, इन्हें काटेंगे तो 4:9, ये उत्तर आया है। अब इसी में आवेग पूछ लेता, तथा आवेग क्या होगा, तथा आवेग क्या होगा। तो आवेग बराबर क्या होता है, आवेग I बराबर होता है डेल्टा P। इसमें आवेग नहीं पूछेगा, गलत है ये, यहीं तक ही ठीक है सवाल। अगला सवाल मैं बताऊंगा आवेग पूछने वाला, इसमें इसी का अनुपात पूछा है गतिज ऊर्जाओं का, ये आया हुआ सवाल है RRB JEE में आया हुआ सवाल है। दूसरा सवाल क्या होगा, दूसरा, एक पिंड का द्रव्यमान 10 kg और वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। एक पिंड का द्रव्यमान 10 kg और वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। कुछ समय बाद
कुछ समय बाद इसका वेग इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तब इस समय इसका आवेग क्या होगा? आवेग पूछा है, दिया क्या क्या है? द्रव्यमान m1 बराबर दिया 10 kg और v1 दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग निकाल लो। इससे पहले संवेग p1 बराबर m1, v1 बराबर m क्या है 10 गुणा 10 100 kg मीटर प्रति सेकंड। ये संवेग आ गया। और दूसरा क्या दिया है? द्रव्यमान यही है, m2 का द्रव्यमान 10 kg है। उसके बाद वेग कितना हो जाता है? 20 मीटर प्रति सेकंड v2। इसका संवेग निकालो। इसका संवेग हो जाएगा p2 बराबर m2 गुणा v2 बराबर 10 गुणा 20 200 kg मीटर प्रति सेकंड। इन दोनों से ये संवेग निकला, इन दोनों से ये संवेग निकला। अब पूछ रहा है आवेग। तो आवेग I बराबर क्या होता है? P फाइनल माइनस P इनर्शियल, हाँ यही होता आवेग। तो फाइनल क्या आया है 200 माइनस इनर्शियल था 100, तो क्या आ जाएगा 100 मीटर प्रति आवेग है ना, तो kg मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया आवेग। हो गया। एक पिंड था 10 kg का, उसका पहले वेग इतना था, कुछ समय बाद उसका वेग इतना हो जाता, बल लगने के कारण उसका वेग बढ़ जाता है। इस समय आवेग पूछा था तो आवेग निकल गया। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है समान द्रव्यमान। समान द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं का वेग क्रम से, वेग क्या क्या दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड व 10 मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड है। समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं का वेग दिया है 10 और 20 और इसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा?
वेग v1 दिया है। पहले तो द्रव्यमान m बराबर है m1 के और m2 के। v1 दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड और v2 दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले इसका फार्मूला लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी, इनका अनुपात बताना है तो p²/2m बटे p²/2m। m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा ये p²/1 है, ये 1 ये 2, p2 का स्क्वायर। अब इसका फार्मूला लगाओ, p बराबर m भी होता है तो m1 v1 का स्क्वायर बटे m2 v2 का स्क्वायर। m1 क्या है, m ही है, m1 m है, और v1 10 का स्क्वायर 100 बटे m है, m2 m है, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। m से m कट गया, 2 0 2, 1/4। तो क्या अनुपात आ जाएगा, 1:4। आंसर है। पहला जो दिया था संवेग दिया था, आपका वेग दिया है, वेग देकर भी अनुपात पूछ सकता और संवेग देकर भी अनुपात पूछ सकता है। दोनों तरीके से सवाल आता है। उसके बाद अगला करते हैं कि 50 केजी का एक पिंड घर्षण रहित सतह पर रखा है। तब इस पिंड पर एक बल 2 सेकंड के लिए लगता है। जिससे इसका वेग 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इसका आवेग ज्ञात करना है। तो पिंड का आवेग क्या होगा, आवेग ज्ञात करो। यह है सवाल। 50 केजी का एक पिंड घर्षण रहित सतह पर रखा है। जब इस पिंड पर एक बल 2 सेकंड के लिए लगाया जाता है, जिससे इसका वेग 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो पिंड का आवेग ज्ञात करना है। पिंड का आवेग ज्ञात करने के लिए बल का भी पता होना चाहिए। तो दिया क्या क्या है, दिया है वेट m दिया है, द्रव्यमान दिया 50 केजी, द्रव्यमान 50 केजी है और एक पिंड रखा है सतह पर, तो प्रारंभिक
प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा और अंतिम वेग v बराबर दे रखा है 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और इसमें समय कितना लगा है, समय t बराबर दिया है 2 सेकंड। तो निकालते हैं पहले निकालते हैं संवेग p। अगर इनर्शियल निकालेंगे तो mu आएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि u का मान 0 है। और संवेग फाइनल वाला निकालेंगे तो mv बराबर m क्या 50 गुणा v 3 150 kg मीटर प्रति सेकंड। ये है क्या संवेग। और अब बल निकालना है। बल F बराबर क्या होता है ma। तो द्रव्यमान कितना है 50 और a का मान होता है v माइनस यू अपॉन टी। 50 गुणा v का मान है 3 माइनस 0/2 सेकंड। तो ये हो जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा, 25 दिया 75 न्यूटन। बल कितना आया, फोर्स 75 न्यूटन। अब आवेग ज्ञात करना है। आवेग आई बराबर क्या होता है F इंटू टी। निकालो। F क्या आया है 75 और टी क्या दे रखा 2 सेकंड। 75 दूनी 150 मीटर प्रति केजी मीटर प्रति सेकंड। ये आया आवेग आई बराबर। इसमें क्या क्या निकालना पड़ा है, आवेग, बल और संवेग तीनों। ये इस फार्मूले से आया। अगर दूसरे फार्मूले से करता मैं तो दूसरे से करके दिखाता हूँ। ये F इंटू टी वाला फार्मूला। अगर दूसरा फार्मूला होता है आवेग बराबर डेल्टा P, तो इसे कहते हैं P फाइनल माइनस P इनर्शियल। P फाइनल का मान 150 और P इनर्शियल का 0, तो 150 kg मीटर प्रति सेकंड। दोनों से यही आएगा, कोई सा भी फार्मूला लगाना है। हो गया ये। अगला देखते हैं सवाल। अच्छे सवाल हैं ये, आने वाले रेलवे के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये सवाल। अगला सवाल है, एक हथौड़े का वजन एक हथौड़े का वजन 1 kg है। इससे 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से के वेग से चोट मारी जाती है।
चोट मारी जाती है, चोट मारी जाती है। चोट मारने के 0.1 सेकेंड बाद हथौड़ा स्थितिज अवस्था में आ जाता है। स्थितिज अवस्था में आ जाता है तो इसका आवेग ज्ञात करो। आवेग ज्ञात करो, आवेग ज्ञात करना है। एक हथौड़े का वजन 1 kg है और इसका वेग दिया 6 मीटर प्रति सेकंड। चोट मारी जाती है तो इस चोट मारने में जैसे हैमर उठाया और चोट मारी, 0.1 सेकंड लगा और ऊपर जाके फिर वो स्थितिज अवस्था में आ गया, तो उसका आवेग ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है? द्रव्यमान दिया है 1 kg और प्रारंभिक वेग, ये वाला प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग 0 हो जाएगा क्योंकि हथौड़ा लास्ट में क्या हो गया, स्थिज हो गया। फिर समय कितना दिया है, 0.1 सेकंड। तो आवेग ज्ञात करना है। आवेग आई बराबर होता है डेल्टा पी। इसका मतलब होता है पी फाइनल माइनस पी इनर्शियल। पी फाइनल है से निकाल लो, पी इनर्शियल निकालो पहले, एम वी फाइनल 0 होगा ना इसमें, लास्ट में ये वाला 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब मैं निकाल नहीं रहा, डायरेक्ट लिख रही हूँ। फिर इसका क्या हो जाएगा, एम वी 1 गुणा 6, तो ये आएगा -6 kg मीटर प्रति सेकंड। ये माइनस क्यों आया है, मंदन, क्योंकि इसमें त्वरण नहीं मंदन का कार्य कर रहा है, माइनस, इसीलिए इसमें माइनस आया है। इसका उत्तर भी माइनस में ही लगेगा, विकल्प दिया होगा तो माइनस का ही होगा। ये हो गया। अगला देखते हैं। और क्या है, एक क्रिकेटर एक क्रिकेट बॉल 150 ग्राम की है। इसे 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। वेग से फेंका जाता है। तथा बल्ले में लगने के बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसमें 0.1 सेकंड
का समय लगता है। तो आवेग ज्ञात करना है। आवेग क्या होगा, आवेग ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है, मीट द्रव्यमान दिया है 150 ग्राम, इसे केजी में चेंज करेंगे तो 150/1000, इससे ये कट गया 3/20 केजी। उसके बाद क्या दिया है, इसका वेग से फेंका जाता है। प्रारंभिक वेग दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड फेंका जाता है, तथा बल्ले में लगने के बाद इसका वेग, अंतिम वेग दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड और समय लग रहा है 0.1 सेकंड। तो आवेग ज्ञात करना है। आवेग I बराबर होता है डेल्टा P। P फाइनल माइनस P इनर्शियल, इनका मान रखो। इसे या कौन से फार्मूले से करेंगे, इसी से करते हैं। तो P m माइनस P प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग m, ये m है, यही होता है ना P बराबर mv। यही रख दिया तो इधर से m आ गया, v माइनस u अपॉन, फिर क्या हो जाएगा इसमें, द्रव्यमान कितना है 3/20 गुणा वेग, वेग दिया है 20 माइनस 10, v है 20 और u है 10, इसे काटेंगे तो 3/20 गुणा 10, 10 दूनी ठीक है। 3/2 क्या है ये, केजी मीटर प्रति सेकंड। इसमें बल ज्ञात करना है, आवेग तथा बल ज्ञात करना है। बल भी निकालते हैं। इसका बल बराबर क्या होता है, F बराबर I T, ये कितना आया 3/2, T कितना है 0.1। सवाल में गड़बड़ कहाँ हुई है, ये इधर 3/20, इधर 10, तो ये बचेगा, हाँ ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं है। इसके बाद बल निकल जाएगा, ये 2 जीरो हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, ये हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो, और ये 150 न्यूटन बल आ गया, 150 न्यूटन का हो गया। इसे पॉइंटों में निकाल सकते हैं, निकालना चाहो तो। बल पूछा, बल निकल गया, आवेग निकल गया। इसके बाद अगला सवाल करते हैं। ये सभी ऐसे ही आएंगे। एक दो टाइप के सवाल और हैं, उन्हें करवाता हूँ। एक
पिंड, एक पिंड जिसका द्रव्यमान m पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होता है तथा एक m2 द्रव्यमान पर भी 40 न्यूटन का बल लगाने पर इसका त्वरण 20 मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है होता त्वरण है। तो फिर क्या कह रहा है ये कि दोनों को एक साथ मिलाकर रखने पर दोनों पिंडों को एक साथ मिलाकर रखने पर भी 40 न्यूटन का बल लगाया गया। दोनों को एक साथ मिला के 40 न्यूटन का बल लगाया तब त्वरण क्या होगा। सवाल थोड़ा बड़ा है। क्या कह रहा है ये सवाल। एक पिंड है, कोई पिंड है m द्रव्यमान का, इस पर बल लगाया गया 40 न्यूटन का। कोई दूसरा पिंड है, उसका भी m द्रव्यमान है, इस पर भी क्या 40 न्यूटन का बल लगाया गया। दोनों पे 40-40 न्यूटन का लगाया गया। ये m1 है द्रव्यमान, ये m2। तो इसका जो त्वरण है, इसका त्वरण होता है 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर और इसका त्वरण हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो अब ये कह रहा है कि अगर ये दोनों पिंडों को m1 m2 को एक साथ मिलाकर 40 न्यूटन का बल लगाया जाए तो इसका त्वरण क्या आएगा। जैसे ये त्वरण आए हुए हैं, F बराबर ये है 1 1 2 2। तो इसका त्वरण क्या होगा ये पूछा है। इसे करते हैं सवाल।
तो F बराबर क्या होता है, ma, ये बल का फार्मूला होता है, F बराबर ma। पहले जो दिया है इधर लिख देते हैं, ये क्या दिया है, बल, ये m1 है, m1 दिया है, मतलब ऐसे द्रव्यमान निकालना है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, F/A, और ये कितना दिया पहला 40, और त्वरण दिया है 10, तो 4 द्रव्यमान 4 kg आ जाएगा पहला। इसी प्रकार दूसरे से द्रव्यमान निकालेंगे तो दूसरे का बल क्या दिया है, F बराबर ma, दूसरे का दिया है, तो इधर से m बराबर F/A, दूसरे का भी 40 है, और इधर त्वरण दिया है 20, 2 kg। ये m1 आ गया, ये m2 आ गया, दोनों के द्रव्यमान आ गए। अब क्या निकालना है, अब ये कह रहा दोनों को एक साथ मिलाया जाए, तो जब एक साथ मिलाएंगे तो m1 जमा m2 बराबर कितना होगा, 4 + 2 बराबर 6 kg। तो बल लगाया गया, बल कितना लगाया गया है, अब F बराबर 40 न्यूटन का। तब त्वरण ज्ञात करना, तो F बराबर ma, A बराबर हो जाएगा F/m, F कितना 40 और m आया 6, 2 × 20, ये आ जाएगा 20/3, पॉइंट में निकाल लेना जितना भी आएगा, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये हो गया। सवाल अलग था थोड़ा सा, अगला सवाल देखते हैं। अब सवाल प्रैक्टिस सेट से करो, मैं इसमें थोड़ा एक टॉपिक है उसे और बताता हूँ। एक है संवेग संरक्षण का नियम, क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम, ये संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, जैसे कोई m1 द्रव्यमान का पिंड गति कर रहा है किससे, प्रारंभिक वेग u1 से, और m2 का द्रव्यमान का पिंड गति कर रहा है u2 से। तो अगर इधर u2 का वेग ज़्यादा हो, u1 का वेग ज़्यादा हो u2 से, तो फिर ये क्या होगा, एक समय बाद ये टकराएंगे दोनों, जब इसका पीछे वाले का वेग ज़्यादा है, जब टकराएंगे तो ये इसमें लगेगा तो इसकी गति चेंज कर देगा और इसकी कम हो जाएगी, तो m1 और m2, m2, अब इसका वेग हो जाएगा v1 और इसका हो जाएगा v2, इसका वेग इससे ज़्यादा होगा, v2 का ज़्यादा होगा ना, v2 का वेग ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें टक्कर मारेगा m2 में, तो v2 का वेग ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका जिससे टक्कर लगी है उसका कम हो जाएगा। तो फिर ये क्या होता है, इसमें एक फार्मूला होता है m1 u1 + m2 u2
बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2। ये संवेग संरक्षण का नियम होता है। इसमें संवेग संरक्षित रहता है। इसके बहुत से उदाहरण हैं। संवेग संरक्षण का नियम ये इस पे सवाल आ सकता है। बस इतना याद रखना कि टक्कर लगने के बाद वेग इतना हो जाता है, से पूछ लेना, बाकी और कुछ नहीं है। इसमें ही एक गोली चलने वाली बंदूक से गोली चलने वाले सवाल आते हैं इसी पे, संवेग संरक्षण वाले नियम पे। उसके बाद कोई सवाल तो बचे नहीं, बस अगला चैप्टर करेंगे।